एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दर्द और सूजन को ऑपरेशन के बाद अच्छा मैनेज कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी मैनेज पेन एंड स्वेलिंग पोस्ट नी सर्जरी। पहली चीज, सर्जरी होता है। सर्जरी दो तरीके के होते हैं, खोला खाली वाला ऑपरेशन मतलब ओपन सर्जरी, या दूरबीन का ऑपरेशन मतलब छोटे से छेद के द्वारा टेलीस्कोप लगा के सर्जरी कर। जो खोला खाली वाले ऑपरेशन होते हैं उनमें लंबी कट लगाई जाती है। जो दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं उनमें छोटी सी कट लगाई जाती है। जितना लंबा कट हो उतना ही ज़्यादा खून बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। जितना छोटे से कट हो उतना ही खून अंदर के अंदर रहता है कभी कभी। तो खून के बहाव को कम करना अनिवार्य है। ये हम कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीका है घुटने को एलिवेट करना, मतलब ऊपर रखना, मतलब दो पिलो पे पैर को टिकाना। ना जब आप दो पिलो लगाते हो तो घुटना ऊपर की तरफ चला जाता है, जो भी सूजन है वो कम से कम हो जाता है। कभी कभी आप क्षमता रखते हो तुरंत मोड़ने की, पर नीचे टंगा के या छोड़ के बैठना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, सूजन बढ़ सकता है। तो पहले 3-4 दिन जब भी रेस्ट कर रहे हो, एलिवेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सूजन कम होती है। नंबर 2, आइस पैक्स। आइस पैक्स ठंडाक पहुंचाती है एक जगह पे। जब भी ठंडाक वहां पे पहुंचती है तो सूजन कम करती है। आइस पैक्स रेडीमेड मिलते हैं, कोई भी फ्रिज में जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं आप लगा सकते हो। तकरीबन 15-20 मिनट लास्ट करते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं, फिर से निकालना पड़ेगा। आसान तरीका है, बस थोड़ा आइस लीजिए, उसको एक प्लास्टिक पन्नी में लिपटाइए और अपने घुटने के ऊपर लगा दीजिएगा। अगर आपके वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स लगे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली लगा सकते हो प्लास्टिक की पन्नी। अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक की पन्नी लगा के फिर आइस पैक्स उसके ऊपर लगाइएगा। तीसरी चीज है, कहीं ऐसे दवाइयां होती हैं जो आप ले सकते हैं जो सूजन को कम करती हैं। इनमें एक पर्टिकुलर पदार्थ है सेरेशियोपेप्टिडेज। ये पर्टिकुलर पदार्थ बस सूजन को कम करती है, पेन किलर नहीं है। ये यूजुअली 2 से 3 बार ली जाती है दिन में, और तकरीबन 5 दिन के लिए लिया जाता है, जिस दौरान इनका असर सबसे ज्यादा होता है। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद ये चीजें शुरू करना ताकि सूजन कम से कम हो। ऑपरेशन के तुरंत बाद कभी कभी हम एक कंप्रेशन ड्रेसिंग भी लगाते हैं। ये चौथी चीज है, जो एक तरीके का क्रेप बैंडेज या स्टॉकिंग इत्यादि, जो घुटने को इकट्ठे रखती हैं और सूजन को कम करती हैं। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सरसाइजिंग करना, मतलब घुटने में जो जांघ की मांसपेशियां हैं उनको स्टिम्युलेट करना। तो घुटने को टाइट करके टाइट रखना, कटोरे को टाइट रखना, 10 तक गिनना छोड़ना। उससे आपकी जो काफ की पंप है वो शुरू हो जाती है और खून की मात्रा घुटने में कम होने की क्षमता होती है। मोबिलाइजेशन मतलब चलना फिरना जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी आपकी रिकवरी होगी। कई ऑपरेशंस में पूरा वजन लगा सकते हो, कई ऑपरेशंस में ये रिस्ट्रिक्टेड है। अपने दर्द को अपना डॉक्टर बनाओ। ऑपरेशन के बाद दर्द के द्वारा आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कितना ये ऑपरेशन से जूझ पा रही है। अगर ज्यादा दर्द हो, ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ज्यादा सूजन हो रहा है घुटने के अंदर। अगर आप इसकी बात नहीं सुनोगे तो सूजन बढ़ सकती है। सही फिजियोथेरेपी शुरू करना सही टाइम पे। अगर आप फिजियोथेरेपी सही टाइम पे नहीं शुरू करोगे तो क्या होगा कि आपके घुटने पे जोर ज्यादा पड़ेगा, मांसपेशियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तैयार नहीं थे यह काम करने के लिए, जिसके वजह से सूजन बढ़ सकती है। तो ये कई तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपना सूजन कम कर सकते हो ऑपरेशन के बाद। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा सूजन कम करने के तरकीबें, दर्द कम करने की तरकीबों के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram, एंड प्लीज़ वॉच अदर वीडियोज़ related to the knee and shoulder on my channel. Thank you.